संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा बिन ही प्रयास होए भव भंगा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हैं, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा। बड़े भाग्यशाली मनुष्य प्राणी हैं जो सत्संग में आते हैं। सत्संग किस्मत वालों को मिलता, अच्छी किस्मत वालों को मिलता। बिन ही प्रयास होए भव भंगा। बिना किसी प्रयास किए, बिना किसी कोशिश के भ्रमों का विनाश होता है, शंकाओं का समाधान होता है, प्रश्नों का उत्तर मिलता है, बिना पूछे मिलता है। ये सत्संग में सुलभ है। 10-20 विद्यार्थियों का कॉमन प्रश्न है कोई, अध्यापक जवाब दे देता है। 10 के 10 विद्यार्थियों को उत्तर मिल जाता है। ऐसे ही सत्संग में जब हम बैठते हैं, हमारे कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं। हम बाहरी तौर पर देखते हैं कि सारी कायनात, सुदूर तक फैला आसमान, दूर तक फैले हुए सागर समुद्र, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े वन जंगल, दूर तक फैले रेगिस्तान, ये किसने बनाए? मनुष्य तो निर्माता नहीं हो सकता इनका। मनुष्य ने तो कोई समुद्र नहीं बनाया, कोई सूर्य चंद्रमा आदि कोई ग्रह नहीं बनाए।
फिर किसने बनाई ये? प्रश्न पैदा होता है कि बनाने वाला तो कोई है, बिना निर्माता के कोई निर्माण नहीं होता। निर्माता होता है पीछे, तब निर्माण होता है। इतने अथाह भूमंडल, अनंत सितारों का, ग्रहों का, सुदूर तक फैले नक्षत्रों का, सौर परिवार का निर्माता कौन हो सकता है? यही प्रश्न मनुष्य में उपजता है, खोज करता है मानव कि कौन है वो शक्ति जिसने सारी कायनात को बनाया। वह कहाँ रहता है? क्या मनुष्य की शक्ल में है? ये जिज्ञासा मनुष्य के मन में उठती है। बाहरी आंखों से देखता है तो परमात्मा का, गॉड का, अल्लाह का, रब का कोई घर, कोई महल स्थूल जगत में नहीं दिखाई देता। फिर निर्माण करने वाले निर्माता को कैसे देखें भाई? कौन दिखाएगा? फिर क्यों देखेंगे हम? क्या जरूरत पड़ी? जरूरत होती है कब? जब हम दुखी होते हैं, कष्ट आते हैं हमारे ऊपर, तब मालिक को पुकारते हैं हम। तब हम लाचार होके ऐसी शक्ति का सहारा लेना चाहते हैं जो हमें उस दुख से उबार दे, हमारे कष्टों का, दुखों का हरण कर दे, निवारण कर दे। तो कौन है? परिवार की भी सीमा है, एक हद तक सहायता कर सकते हैं वो भी जवाब दे देते हैं भाई हमारे तो बस का नहीं है अब। तो कौन है वो? इसकी खोज में जो उतरे उनको अध्यात्मवादी कहा गया। अध्यात्मवादी। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अंदर की खोज में गए वो। मनुष्य तन के अंदर दाखिल हुए कि मनुष्य तन में क्या क्या है। बाहरी आंखों से कुछ अंदर दिखता नहीं है, फिर कैसे खोज में उतरेंगे वो? उन्होंने विचार किया कि हमारा जीवन क्या है। प्राण है, श्वास है, श्वास पे हमारा जीवन टिका है। फिर श्वास तो ऑटोमेटिक है, अपने आप खींच रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई ऑटोमेटिक है कि उसकी खोज छोड़ दे भले। जो नहीं खोजते उन तो छोड़ रखा है। इसी में सार वस्तु छुपी हुई है। उन्होंने विचार किया अध्यात्मवादियों ने कि श्वास को ले कौन रहा है, छोड़ कौन रहा है, इसका सेंटर कहाँ है? नासिका के अग्रभाग, अगर मैंने अगला हिस्सा, नासिका श्वास को ले रही है और बाहर छोड़ रही है। जो नासिका का बाहरी हिस्सा दिखता है ये अग्रभाग नहीं है। अग्रभाग हमारे मस्तक में है। उस अग्रभाग पे कोई शक्ति बैठी है जो श्वास को ले रही है और छोड़ रही है। तो वो क्या है? उसकी खोज में जब निकले अध्यात्मवादी तो उन्होंने सेंटर बनाया
कि ये सेंटर है, त्रिकुटी है, यहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं, संगम है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? अभ्यास करते चले गए प्राण का, पूरक रेचक कुंभक, तीन क्रियाएं श्वास की। पूरक मैंने श्वास को पूरा करना, कुंभक मैंने घड़ा रोकना, रेचक मैंने श्वास को बाहर छोड़ना, कुंभक मैंने घड़ा है। जब त्रिकुटी में धीरे धीरे अभ्यास करने लगे अध्यात्मवादी, अपने गुरु की संरक्षण में उनके बताए अनुसार, तो उन्होंने एक शक्ति के दर्शन किए यहाँ पे। वह ब्रह्म ज्योति है, प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति के दर्शन किए, प्रकाश के दर्शन किए, क्या हुआ? बुद्धि तीव्र होने लग गई, माया का पर्दा पड़ा हुआ था अज्ञान का, वह छटने लगा, ज्ञान वर्धन हो गया, बारीकी से छानबीन करने लग गया, विवेक की जागृति हो गई। फिर हर बात की छानबीन करे, जैसे अंधे व्यक्ति को आंख मिल जाए, वह नजरें गाड़ गाड़ के देखता है, कितना सुंदर महल है, कैसे झरने हैं, कैसे पहाड़ हैं, नजरें टिका टिका के देखता है वो, क्योंकि पहले देखे नहीं थे। ऐसे ही अध्यात्मवादी के पास विवेक शक्ति आएगी, वह देखेगा कि सूर्य क्यों है, ये किसने बनाया, कोई बनाने वाला तो होगा, ये मनुष्य तन किसने बनाया, क्या माँ बाप ने बनाया, इसमें विकास हो रहा है, आदि आदि प्रश्न पैदा होते जाएंगे इसके दिमाग में, और इनके जवाब को खोजेगा ये। ज्यों ज्यों जवाब खोजेगा त्यों त्यों अंतर्मुखी होने लगेगा ये। अंतर्मुखी होने लगेगा तो अंदर की सुषुप्त कोशिकाएं जगेंगी, झनझनाहट होगी, तरंगे उठती हैं जैसे, वो सारी की सारी शक्तियां जागृत होने के बाद विवेक प्रथम पे रहेगा कि मैं कौन हूं, कब तक हूं शरीर में, कहाँ जाऊंगा मौत के बाद, ये परिवार तो मेरा नहीं है स्थायी, ये मकान तो मेरा स्थायी नहीं है। ये प्रश्न बार बार घूमते चलेंगे, क्या सचमुच में मेरा मकान नहीं है ये, क्या सचमुच में मेरा संसार नहीं है ये, क्या ये मेरा परिवार नहीं है जिनके लिए जीना मरना ठान रखा है मैंने, फिर कौन है ये? इनके प्रश्नों का जवाब ढूंढेगा ये। जब खोजेगा तो आया है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन रही किनारे बैठ। साहिब सुनाते कि जिसने खोजा है केवल उसी ने पाया है, जिसने नहीं खोजा उसने नहीं पाया। गहरे पानी पैठ, गहराई से, मेहनत से, लगातार खोज से, लगातार मेहनत से पाया है।
तो ये कहाँ मिले, कैसे मिले? ये सारा का सारा विषय वस्तु सत्संग में मिलता है। सत्संग में सर्व संतों की श्रीवाणी आती हैं। सर्व संतों की श्रीवाणियाँ जब आती हैं, उनका अर्थ, उनका अनुवाद हमें सुनने को मिलता है। जब हम समझने लगते हैं तब हमें आनंद मिलता है, एक खुशी मिलने लगती है, एक संतुष्टि मिलने लगती है कि लाभ मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, अपनी वस्तु मिल रही है। ये सारा का सारा सत्संग में ही सुलभ हो पाता। सत्संग विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, जिसमें आत्म ज्ञानी संत, परमात्म ज्ञानी संत आए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, अपने अनुभव, अपने तजुर्बे हमारे को बता के गए, छोड़ के गए, लिख कर गए, और वो हमारे ही लाभ के हैं, उनसे हमें लाभ मिलेगा। केवल मनुष्य तन में ये सुलभ है, बाकी तनों में सुलभ नहीं है। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। तो सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रभु के पास हंस बन जाए, प्रभु की कृपा से हंस बन जाए, काग गति से मुक्ति पाए, काग गति से मुक्ति पाए, कि मोती चुन चुन खाए, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। जो नित ही सत्संग में आए, 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 पापी भी पावन बन जाए, पापी भी पावन बन जाए, कि पाए शांति अपार, कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे, कि सोया तेरा
संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। झूठ साच की परख हो जाए, झूठ साच की परख हो जाए। धर्म का मर्म समझ में आए, धर्म का मर्म समझ में आए। फिर सत मार्ग पर जाए कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। प्रेमी भगतो भूल भूल न जाना, प्रेमी भक्तो भूल न जाना। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना, सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाना। यही है जीवन का सार कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। कि सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते। तू सत्संग में आ कि सोया तेरा भाग्य जगे। क्या मतलब भाई, सोया भाग्य कैसे? अज्ञान निंद्रा में सुरती आत्मा नकली को असली मान के चल रही थी। जब उसको चेताया, बताया, समझाया कि जिसको तू असली मान के बैठी है ये असली नहीं है, ये नकली है और ये सथाई भी नहीं है और ये तेरा नहीं है। अर्थात जिस संसार के कार्यों को हम आजीवन करते हैं वो क्या है? परिवारों का पालन पोषण, उनके काम, उनके समाधान, उनके लिए ही हम अनमोल श्वासों की पूंजी खर्च रहे थे, अपना मान के खर्च रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो छूटने लग गए। दादा दादी सामने गए, माता पिता भी जा चुके या जाने की तैयारी में बैठे भाई। फिर ये भी हमारे अपने नहीं हो पा रहे, छूट रहे हैं। फिर निकट की चीज तो भाई संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, खेत हैं, फैक्ट्री है, पद हैं। ये भी स्थायी नहीं है और आत्मा के साथ ये जाने वाले नहीं हैं। ये सब मौत पे छूट जाने वाले हैं। इन धनों के, संपत्तियों के कमाने में मनुष्य बहुत ज्यादा पाप कर्म करता है, झूठ बोलता है,
विश्वासघात करता है, कपट करता है, धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, कत्ल तक करता है। ये तो मिलावट करता है, रिश्वतखोरी करता है, नाना प्रकार के पाप कर्म करके संपत्ति तो इकट्ठी हो गई। कितनी? 1 2 3 4 मकान, 2 4 10 20 दुकान, सैकड़ों बीघे जमीन बन गई, करेंसी नोट आ गए, जेवरात घर में आ गए। जो कमाया था ये तो मौत पे छूट गया। जो इनके जोड़ने में पाप कर्म किया वह बोझा बन के आत्मा के साथ चला गया। फलों का भुगतान होगा। 184 में जाएगी आत्मा। 84 के जीवों का दुख हम हर रोज देखते हैं। क्या हाल होता है उनका। हमारे ही आसपास पशु हैं, हमारे पास कुत्ता, सूअर, अनेकों जीव तो हमारी गलियों में, हमारे शहर गांव में घूमते हैं। क्या दशा होती है उनकी। और जंगली जानवर तो डिस्कवरी चैनल पे, टेलीविजन पे खूब चलते हैं। क्या हाल हम जीवों का। कोई बचाने नहीं आता उनको। मौत के रूप में शक्तिशाली जानवर कमजोर जानवर के पीछे भागता है। माइट इज राइट, ताकतवर का राज्य है वहां तो। फिर कौन सी प्रमोशन ली। हम इस देश में जब तक जीवन है हम तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। नौकरी में है तो भी पदोन्नति चाहिए हमें। गरीब हैं तो अमीर बनना चाहते हैं हम हर समय तरक्की चाहते हैं। यहाँ की तरक्की तो शायद 20-30 साल की दिख भी गई और मिली भी गई हो। फिर आगे मनुष्य तन के बाद 184 में जीवात्मा चली गई। कहाँ तरक्की हुई, पतन हो गया, गुलाम हो गई। आजाद आत्मा मनुष्य तन में रही कर्म करने में। अपने पाप कर्म के कारण वह गुलाम योनि 84 में चली गई आत्मा। फिर ये तरक्की पाई हमने। क्या सयाने थे हम, क्या बुद्धिमान थे हम। अपनी आत्मा को 184 के शरीरों में दाखिला दिवा दिया, गुलाम बनवा दिया। दुख में, पीड़ा में अनंत समय तक डलवा दिया। थोड़ा सुख लेने के लिए पड़ोसी की, भाई के साथ तुलना करके जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी की, पैसे की, घूमने फिरने, गाड़ियों की, बहुत जोरदार पाप कर्म कर डाला हमने। अब कौन जाएगा हमारे साथ। मौत के बाद तो कोई नहीं जाता। जो संपत्ति इकट्ठी करी, कोठी बंगले बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, यही छूट गए, ये छूट गए।